नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कोचिंग सेंटर में जिसमें मैं आपको आज 7.2 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। इसमें मैंने कुछ 7.1 के कुछ सवाल रह गए तो उन्हें भी आज करा देता हूं। उसके बाद में 7.2 के सब फॉर्मूले के साथ आपको सभी सवाल को सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी का जो फोल्डर है उसे पूरा ही सॉल्व कराऊंगा मैं इसमें, और वो भी बेसिक से इसमें। और इसमें आप देखें, इसमें सबसे पहले हमने 7 क्वेश्चन करा दिए थे और फॉर्मूला समझा दिए थे। इसके बाद में 7 क्वेश्चंस भी करा दिए थे मैंने, है ना। उसके बाद में ये वाला सवाल है, 7 वाला सवाल। ये 6 क्वेश्चन समझा दिए थे और 7 वाला सवाल है ना। 7 वाले सवाल क्या कह रहा था वो, एक्स अक्ष, जब भी एक्स अक्ष की बात करी जाए, अगर एक्स अक्ष बराबर बोले, अगर एक्स अक्ष बराबर बोले तो एक्स अक्ष वाई बराबर क्या होता है। जब एक्स अक्ष बराबर हो तो वाई बराबर क्या होता है, 0। एक्स अक्ष बराबर बोले तो मतलब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 के समदुरुस्त है। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये, सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। मैं इंपोर्टेंट सवालों की सीरीज है जो मैं इंपोर्टेंट लगा दूंगा ना, वो सवाल इंपोर्टेंट होंगे, है ना। उनको आप देखें, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला, है ना। 7 वाला सवाल है आपका एनसीईआरटी फोल्डर का, है ना। और इसमें देखो, सबसे पहले एक्स अक्ष, अगर एक्स अक्ष बराबर बोले तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। वाई बराबर हमेशा 0 होगा। तो हमें इसका क्या वो निकल के आया हमारा, तो हमारा वो निकल के आया, एक बिंदु तैयार हुआ हमारा। क्या बिंदु तैयार होगा, तो ए बिंदु क्या तैयार हो गया हमारा, तो बिंदु ए। तो बिंदु ए क्या बन जाएगा हमारा, तो एक्स अक्ष पर बोले तो एक्स अक्ष, हमारा एक्स अक्ष अगर बोलता है तो क्या होता है, वाई बराबर 0 होता है। ठीक है, तो वाई बराबर मैं 0 रख दिया, तो ये तैयार हो गया। और बी हमारा क्या दिया, तो ये बिंदु दिया बी, इसे बी की श्रेणी दे दो बी। ये बिंदु बी दे रखा है बी, 2, -5। ये वाला बिंदु क्या है हमारा, सी नाम दे दो, सी। कहीं भी कंडीशन देखे, अगर ये बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बाई अक्ष पर अगर बोलता तो एक्स बराबर 0 रखते हम। अगर बाई अक्ष पर बोलता, जैसे बाई अक्ष बोलता, मैं दिखाता बताता हूँ, वो बाई अक्ष पर बोलता अगर, तो हम क्या करते, एक्स बराबर 0 और यहाँ बाई। ठीक है, बाई अक्ष पर बोले तो, है ना। तो इस प्रकार से आप बाई अक्ष पे भी कर सकते थे अगर होता तो। देखो ए और बी आ गई, अब हमें क्या निकालना, ए बी और ए सी, है ना। तो ए बी और बी सी, अब इसमें निकालो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका एक बार इसके साथ में और इसका, है ना, ए बी का एक बार इसके साथ में। ठीक है, तो हम क्या लगा लेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले को दोनों में अटेंड कर दो आप। कौन सा बताया था मैंने आपको, तो जैसे ए बी बराबर बताया था मैंने आपको, रूट में x1 माइनस के x2, यहाँ पे क्या है बीच में प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर होता है। ये वाला फॉर्मूला ही यूज होगा इसमें ना, पहली एक्सरसाइज में ज्यादातर 7.1 में यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है ना। इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, देखो यही वाला फॉर्मूला उधर की साइड में, उधर की साइड में भी, है ना। मैं देखो बिंदुओं को बनाया, पहले ए और बी निकालना हमें, तो देखो ए और बी के बिंदु में किस प्रकार से बनाता हूं, तो ए और बी, जैसे ए और बी के बिंदु कौन से, देखो ए और बी के बिंदु, देखो इन दोनों को उठा देते हैं। तो x, 0 ए का उठा लिया, और बी का क्या हमारा 2, -5 हो गया। इसमें नामकरण हम कैसे करते थे, x1 y1, x2 और y2, इस प्रकार से नामकरण कर लिया मैंने। ये मैंने क्या क्या उठाया, मैंने ए उठाया और बी उठा लिया। ठीक है, अब मैं मुझे क्या उठाना है, ए और सी उठाना है। तो देखो ए और सी को मैं यहां ले लेता हूं, जैसे ए उठाना है और सी उठाना है। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, देखो ये वाली है, तो क्या है x, 0, और बी की और सी की वैल्यू क्या है हमारी, -2, 9 है। ठीक है, तो ये ए और सी की वैल्यू हो गई। हम इन दोनों को मिला के, तो इसमें भी तो इनके अलग नामकरण ए और बी निकाल रहे हैं, तो इसमें x1 y1 हो गया। अगर हम बी निकाल रहे हैं तो x2 y2 हो गया। और इसमें देखो ए सी निकालना, तो इसमें भी देखो नामकरण कैसे, x1 y1, x2 y2, इस प्रकार से आप इसकी काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें एक बिंदु नहीं दिया है, अगर ये वाला बिंदु नहीं दिया, अगर उसने बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। एक्स अक्ष पर बोले तो y बराबर 0 होगा और x बराबर x ही होगा, x बराबर x है। ये बिंदु मैंने नया इससे बना लिया एक्स अक्ष पर। जब y अक्ष बोलता तो मैं उसमें 0 मान लेता, है ना, x को 0 मान लेता। तो इसमें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखते हैं। मैं इसकी जगह फॉर्मूला लिखता हूँ ए बी का, तो इसमें लिखता हूँ रूट में x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें लिख दिया है ना। इसके बाद में क्या करते हैं हम, ये लिख दिया बराबर में,
ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ले लो बराबर में। अब देखो एसी का भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा। एसी का क्या, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो आप इसका भी स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर दिया दोनों तरफ का, मतलब मैंने स्क्वायर कर लिया है, मतलब दिया नहीं है इस पे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि मुझे रूट हटाने हैं, अगर स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है तो इसके बाद में रूट को हटा दो आप, x1 माइनस के x2 इसमें प्लस के इसमें y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें बराबर में क्या है, बराबर में न अंदर बात कर ले, मैं बाहर में जाके सब आवाज आई में आ रही। x1 माइनस के x2 प्लस y1 माइनस के y2 बराबर, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। मैंने ये आपको बेसिक से बताया इसीलिए कि आपकी समझ में नहीं आया, दोनों तरफ फॉर्मूला वही है, दोनों तरफ स्क्वायर क्यों किया, क्यों रूट को हटाना था, इस साइड से ये रूट हट गया, स्क्वायर करने पर रूट हट गया, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई। अब मैंने आपको बताया था, देखो ए बी वाले में देखो मैंने क्या बताया था, ए बी वाले, ए वाला ये हमारा और बी वाला हमारा ये है ना, तो हम इन दोनों में से x1 y1 की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो मैंने पाना था ए और बी, तो ए और बी के बिंदु को उठा के ए की जगह ये बिंदु रख दिया, बी की जगह ये वाला बिंदु रख दिया। अब मैं इसमें काउंटिंग करता हूँ, x1 की जगह पे x है हमारा, तो देखो x1 की जगह पे x है तो x उठा दो x माइनस की, और x2 की जगह पे क्या है हमारा, तो x2 की जगह पे 2 है, 2 का होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, प्लस इसमें y1 की जगह क्या है हमारा देखना, अब y1 की जगह क्या है, इसमें y1 की 0 है, 0 माइनस y2 की जगह क्या है हमारा देखना, माइनस के 5 है, और माइनस ऑलरेडी पहले से दे रखा है इसमें, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस स्क्वायर इजकल टू, इसमें देखो x1 की वैल्यू क्या है, इसमें देखो अब देखो इस वाले के लिए हमें ए और सी वाली है जो है ना, ए और सी वाला, तो इसमें हम इस वाले बिंदु को, ए और सी को इस और इस बिंदु को ये उतार दिया मैंने, ए और सी के बिंदु, इसमें देखो x1 क्या है, इस वाले समीकरण में देखो x1 क्या है हमारा, x1 है हमारा x, x2 क्या है हमारा -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस y1 क्या है हमारा देखना, y1 0 है, बीच में माइनस है, इसमें y2 क्या है हमारा 9 है का स्क्वायर। ठीक है, सभी की वैल्यू मैंने उठा के इसमें लगा लिया ना, y2 9 है, 9 लगा लिया मैंने, ये 0 था y1 तो 0 लगा लिया मैंने, तो इस फॉर्मूले को हम हल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, स्क्वायर दिया है, मतलब इसे खोल दो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस के 2 गुणा 2 गुणा एक्स प्लस, इसमें देखो 0 में अगर 5 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है इसमें, 5 का होता है 25 इजकल टू, इसका भी खोल दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 हो गया, प्लस के 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 है ना, इसमें क्या बचा प्लस, इसमें देखो 9, 0 में अगर 9 घटा दें तो माइनस के 9 ही बचेंगे ना, 0 का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जोड़ो या घटाओ कुछ फर्क नहीं होता 0 का, तो इसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 81 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 81 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, 81 हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर, देखो अगर बराबर में दोनों संख्या दे रखी हो, अगर दोनों तरफ बराबर में संख्या है, वो बराबर में अगर समान संख्या है वो कट जाएंगे आपस में, तो कौन कौन सी संख्या कट जाएगी भाई, देखो आप काट के दिखाता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर कैंसिल समान है, दोनों तरफ अगर बराबर में समान संख्या है, जैसे मान लो 2x इधर है और बराबर का चिन्ह 2x इधर है, तो इससे बराबर समान है, इसीलिए ये आपस में कट जाती है, तो ये कट गई हमारी है ना। इसके बाद में क्या है, इसके बाद 4 देखो समान है, इसमें भी 4 है, 4 को काट दो, लेकिन ये समान नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 का 2 में करना, 2 दूनी 4x हो गया प्लस 25 बराबर, इसका भी कर दो आप, 2 दूनी 4, इसका क्या होगा 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस के 81 हो गया है ना, ये वाला माइनस का है, सॉरी ये वाला हमारा प्लस का है ना, और ये वाला किसका हमारा माइनस का है। अब देखो माइनस वाले को प्लस वाले के पास ले जाओ तो किसका हो जाएगा, देखो माइनस, ऐसा करते हैं हम, इसे हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस के 4x है यहाँ पे, देखो माइनस के 4x तो ऑलरेडी पहले से था, अगर ये वाला 4x इसके पास आ जाएगा तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8x, तो 8x कर दूं मैं ना, माइनस के हो जाएंगे, ये देखो प्लस का इधर, अगर बराबर से इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा जी, प्लस का यहाँ पे देखो, इधर आगे किसका हुआ माइनस का, ठीक है, तो माइनस का हो गया, तो मैंने माइनस के 8x कर दिया बराबर। अब देखो 25 को ये
प्लस का है हमारा, उधर की साइड में जाएगा तो 81 में से अगर 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो इसमें से घटा देना आप, इसमें देखो घटा दो आप, ठीक है, इसमें से इतना घटाते हैं तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचा हमारा। और अगर 8 में से 2 गया तो हमारा, सॉरी 7 में से 2 गया तो हमारा 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे कैसे बचे हमारे वो, है ना, तो ये बचे माइनस के, कितना बचा हमारा, माइनस का बचा 8x। अगर मैं देखो माइनस के 8x से 7 का इसे काट दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है। क्योंकि देखो 25 को मैं उधर ले गया तो 81 में से 25 गया तो 56 बचा, और 8 का नीचे भाग दे दिया मैंने तो 8 से 56, तो माइनस का x बराबर 7 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी इसमें, देखो x बिंदु की जगह इसकी जगह पे क्या आ गई हमारी वैल्यू, तो इसमें आ गई माइनस के 7। यही तो हमें ये समदुरुस्त दिखाना, तो यही दिखाना है समदुरुस्त में, है ना। समदुरुस्त का क्वेश्चन कई साल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है समदुरुस्त वाला। इससे पहले वाली मैंने कराया था वो क्वेश्चन, है ना, इससे पहले भी कराया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन था वो, ठीक है। देखिए इस प्रकार का सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का है 7.2 का। इसके तुरंत बाद 7.1 का है, लेकिन 7.2 इसके बाद तुरंत ही चालू होगी, है ना, इसके बाद में 7.2। देखो इसमें देखो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, माइनस के 3 और Q 10, y के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको PQ। अगर PQ निकालना तो रूट में क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये बीच की दूरी का है, और देखो बीच की दूरी हमें क्या दे रखी है, यानी PQ क्या दे रखा है इसमें, तो सवाल में देखो हमें दे रखा PQ क्या दे रखा है हमारा, तो मैं इधर छाट देता हूँ, PQ दिया 10 मात्रक, ठीक है, PQ दे रखा हमारा, और बिंदु दे रखे 2, PQ दे रखा, बिंदु कौन से दे रखा है, एक P बिंदु क्या दे रखा है 2, माइनस के 3, दूसरा बिंदु Q का दे रखा, Q दे रखा, Q को मैं यहाँ रख देता हूँ भाई। इस प्रकार के सवाल यूपी बोर्ड में ज्यादातर बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार के सवाल, ये इंपोर्टेंट सवाल है इस प्रकार के, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं इसमें, है ना। इसमें देखो पी क्यू, P की वैल्यू ये हो गई, Q की वैल्यू ये हो गई। इसके बाद में आपको देखो पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, बीच की दूरी भी पता है, इसमें हमें निकाल लिए y की वैल्यू। तो हमें क्या करना, नामकरण करते पहले, तो सबसे पहले नामकरण करना सीखें आप। इसमें क्या देखो x1 y1, पहला x1 दूसरा y1, दूसरे में x2 और y2, है ना, इन्हीं का डबल करके x2 y2, है ना, नामकरण कर दिया। इसके बाद में इनकी इस वैल्यू को PQ की वैल्यू क्या है, तो 10 है ना यहाँ पर, तो PQ की वैल्यू में 10 रख दूं यहाँ पर, इक्वल टू, है ना, बराबर, इसमें देखो रूट में x1 माइनस के x2, तो देखो x1 की वैल्यू 2 है हमारी, तो 2 रख दो यहाँ पर रख दो 2। x2 की वैल्यू क्या है इसमें देखना, 10 है हमारी, तो 10 रख दो और ऊपर स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस। इसके बाद y1 की वैल्यू क्या है देखना आपको, माइनस के 3, तो माइनस 3 कर दो इसमें, ठीक है। इसमें क्या है बीच में माइनस, y2 की वैल्यू क्या है हमारी देखना y, तो y का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो कभी भी किसी भी संख्या को वजह से मैंने 5 दिया, और यहाँ पे हमारा क्या रूट में रूट, देखो रूट x बराबर अगर 5 दिया तो ये रूट है ना, इधर की साइड में अगर आएगा, रूट अगर उठ के इधर की साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आगे इधर बन जाएगा स्क्वायर और x हो जाएगा, मतलब रूट इधर से अगर इधर आएगा तो स्क्वायर बन के आएगा, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम देखो यही कंडीशन हम यहाँ फॉलो करेंगे, तो देखो ये रूट है ना, रूट अगर इधर उठ के आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का बन जाएगा स्क्वायर, तो बराबर ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो इसमें क्या है 10 में से अगर 2 घट जाएगा, 2 प्लस का घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 8 बचेगा, तो माइनस के 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 64 होगा, क्योंकि माइनस के 8 का स्क्वायर तो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, 64 होता है, ठीक है, बाहर निकलने के बाद में प्लस, है ना। इसके बाद में स्क्वायर तो मैंने देखो रूट को मैंने इधर भेज दिया, स्क्वायर बना दिया इसका, इसमें देखो इसका स्क्वायर खोल दो आप, इसमें इसका, तो क्या होगा हमारा, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं प्लस के 2ab, क्योंकि देखो अगर इन दोनों का y का और इसमें गुणा करेंगे प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 2 गुणा 3 गुणा ये y हो गया, ठीक है। हमने इस प्रकार ये साइड हल कर ली, यहाँ पे 64 है प्लस के, यहाँ 9 है हमारा, प्लस यहाँ y स्क्वायर है, प्लस के 3 दूनी 6, 6y, 6y हो गया हमारा। अब इसमें ये कितना हो जाएगा हमारा 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 हो गया। इसको आपस में जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा जो हमारा, हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6y। एक चीज देखो आप, अगर 100 को
अगर मान लो मैं 100 को इधर ले आऊं तो किसका हो जाएगा, 100 इधर से इधर आएगा तो कितना इधर क्या बचेगा हमारा, तो 100 को मैं इधर अगर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा हमारा ये। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये नहीं है बाई स्क्वायर को आगे उतार लेते हैं, या बाई स्क्वायर उतार लो, इसके बाद प्लस के 6 बाई को उतार लू, ये दोनों मैंने यहाँ उतार लिए। अब 100 को मैं अगर इसके पास लाऊंगा 73 के पास, तो प्लस का 73 तो यहाँ ही हमारा, तो प्लस का 73 जहाँ है हमने सीधे कर दिए। अब 100 को मैं मान लो बराबर में 100 है, इधर की साइड में 100 है, 100 को अगर मैं इधर की साइड में लाता हूँ तो किसका हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, और माइनस के 100 में से अगर घटा देंगे हम इसे, कितना बचेगा 27, बराबर क्या होगा 0, बराबर में 0 दो, चाहे इधर 0 रख लो, चाहे इधर, है ना, चाहे इधर 0 मान लो, उधर बोलो, बराबर 0 मानना आपको, है ना, बराबर 0 होता है। अब आप गुणनखंड तो जानते हो, तो गुणनखंड कर लो इसकी, देखो आप गुणनखंड कैसे करोगे, 27 कितने के भाड़े में आता है, 9 3 27, अगर 9 में से 3 घट जाए तो गुणनखंड हो जाएगा इसका, क्योंकि हमें माइनस का 27 लाना, सॉरी माइनस का 27 हो जाएगा, 100 में से घटेगा तो माइनस का 27 हमें लाना, माइनस का 27 लाना, तो हमने सोचा कि किसके भाड़े में 27, 9 3 27, 9 के टेबल में आते हैं, 9 3 27, अगर 9 में से 3 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 3 27, अगर 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और हमें 6 बचाना है। देखो घटाओ या जोड़ो, घटाओ या जोड़ो के बीच में क्या बन जाएगा 6 बाई बनाना हमें, तो इसमें क्या करेंगे हम, 9 3 27, 9 में से अगर 3 बाई घट जाएगा तो इसमें क्या बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई, अगर देखो आपसे भाई 9 3 27, 9 में से माइनस का अगर घटा दे, क्यों घटाना, जो 6 बनाना हमें 6 बताना, कितने घटाना हमें 3 बाई, 3 बाई घटाने के बाद कितना बचेगा देखना, इसमें माइनस से 27 लाना, तो 27 माइनस से आ गया ये बराबर 0, इसमें से कॉमन क्या आ रहा बाई, इसमें से बाई कॉमन, इसमें क्या बचेगा बाई प्लस के 9, इसमें से माइनस के 3 कॉमन, देखो माइनस का 3 कॉमन लेने का मतलब ये है, इसका इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद में प्लस के हो जाएंगे, तो 3 का कॉमन लेने का मतलब है यहाँ बाई बचेगा ओनली, यहाँ प्लस का बचेगा 9, दोनों इक्वल दिख रहे हैं हमारे, बाई प्लस 9, तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं, इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बाई प्लस के 9 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा बाई माइनस के 3, देखो बाई प्लस के 9 और बाई प्लस के 3, तो क्या वैल्यू आ गई बाई की बराबर, बाई बराबर एक, तो देखो बाई बराबर अगर मैं बराबर में 0 चल रही है, तो बाई बराबर 3 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा ना, बाई बराबर आ गया 1 3, एक बाई बराबर 3 आ गए, बाई बराबर आ गया माइनस के 9, एक आ गया बाई बराबर माइनस के 9, बाई की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर सवाल पूछे तो आप इस प्रकार से सवाल को करें, ठीक है। कोई चीज समझ में अगर ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं मुझे एक बार, ठीक है। तो आगे इस सवाल को नोट कर लें आप, देखिए इस प्रकार का सवाल आपको, यदि बिंदु Q ब्रैकेट में 0,1 है, बिंदु P ब्रैकेट में 5,-3 है, और R ब्रैकेट में x,6 है ना, समदुरुस्त, तो इसमें समदुरुस्त ज्ञात करिए, इससे मैंने अभी पहला वाला सवाल कराया था आपको समदुरुस्त, तो इस प्रकार से आप समदुरुस्त निकालना, ये लॉन्ग में सवाल आ सकता है, 5 नंबर में 8 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें तो समदुरुस्त तो हमें निकालना है, यहाँ तक का सवाल तो मैंने पहला सवाल कराया था उस प्रकार से, है ना, समदुरुस्त निकाल के हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे इसमें से, समदुरुस्त से, तो है ना समदुरुस्त प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में तो फिर x के मान भी ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात, समदुरुस्त से हमें x का मान प्राप्त कर लेंगे, x के मान भी ज्ञात करें, और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। तो इसमें तो क्या है, दूरियां भी ज्ञात करनी है, PR और QR, तो PR और QR की दूरियां भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम समदुरुस्त ज्ञात करते हैं ना, समदुरुस्त ज्ञात करने के लिए हमें इन बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, तो Q का बिंदु क्या है 0,-1 है, और P का बिंदु क्या है, P का बिंदु हमारा 5,-3 है, ठीक है। इसके बाद में क्या है हमारा R का बिंदु क्या है हमारा x,6 है, ठीक है। R का बिंदु मैंने आपको क्या बताया, समदुरुस्त निकालने के लिए मैंने बताया था आपको QP का स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर, QP का स्क्वायर, और इसके बाद में हमारा किसका स्क्वायर, इसके बाद में हमारा इसका और इसका स्क्वायर, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा स्क्वायर इसका, तो रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस इसमें का y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, तो दोनों तरफ मतलब बीच की दूरी, Q और P के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, बराबर रूट स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर कर लो। स्क्वायर हम क्यों करते हैं, क्योंकि रूट हटाना हमें, इसीलिए स्क्वायर करते थे, है ना। तो इसमें भी कर लो आप, जैसे x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के
बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी रूट कर लो आप, इसका भी स्क्वायर कर दो, ऊपर का कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करने रूट हट जाएगा हमारा, हटा दो रूट, इसमें क्या बचेगा हमारा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें बचेगा y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी बचेगा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर बचा, प्लस के इसमें क्या बचा y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर बचा। तो हम इस प्रकार से मैंने इतना ही हल कर लिया, ठीक है। इसके बाद में आप देखना अब हमें क्या करना है। अब देखो QP की वैल्यू, यानी QP क्या है हमारा, देखो अगर QP उठाता हूं मैं, जैसे कि अब मैं QP की वैल्यू कैसे निकालता हूं, तो यहां लिख देता हूं मैं Q और P की वैल्यू निकाल देता हूं, Q और P की वैल्यू निकालनी है, जो हमें QP भी पहले बिंदु में इस वाले में Q और P की वैल्यू, ठीक है। Q और P की वैल्यू क्या है हमारी, तो Q और P जिसमें क्या है 0,1, इसमें क्या है 5,-3, ठीक है। इसमें क्या हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसमें ये बिंदु दिया है, तो इसमें रख दो वैल्यू आप, x1 की वैल्यू क्या 0 माइनस के x2 की वैल्यू क्या 5 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस हो प्लस, y2 की वैल्यू क्या है हमारी -3 हो गया हमारा स्क्वायर बराबर, इसमें क्या x1 का मान क्या 0, x1 का मान 0, तो x2 का मान क्या है माइनस के 5 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या 1 माइनस y1 का मान क्या 1, तो 1 माइनस कीजिएगा माइनस, है ना। और y2 का मान क्या है हमारा, y2 का मान है -3, देखो y2 का मान -3 है, तो -3 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, पहले से ऑलरेडी एक माइनस दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। इधर नहीं रखना, दोनों तरफ नहीं, इधर की साइड में रख दिया मैंने इन दोनों की वैल्यू। अब देखो अब क्या रह गया हमारा क्यू आर की वैल्यू, अब हमें क्या निकालना क्यू आर, है ना, पहले क्यू पी निकाल लिया मैंने, अब क्यू आर लेना हमें, दूसरे वाले में क्या लेना है, इस वाला किसका हमारा क्यू आर, तो क्यू आर देखो मैं क्यू आर की वैल्यू को यहाँ लेता हूँ आपके पास, क्यू और आर दोनों बिंदु को उठाता हूँ, क्यू क्या है हमारा, वो ये 0,1 है, और आर क्या है हमारा, आर हमारा ये रहा x,6 है आर, है ना। इसमें भी नाम करो x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसमें भी देखो x1 y1 मतलब क्यू आर में, जो क्यू आर वाली ये और हमारी ओ क्यू वाली, सॉरी ओ क्यू पी वाली हमारी ये है ना, क्यू पी वाली ये और क्यू आर वाली ये हमारी, तो इसमें क्या करते हैं, तो क्यू आर वाले बिंदु को उठाते हैं, मतलब कौन से क्यू आर वाले बिंदु, क्यू और आर, तो क्यू और आर वाले बिंदु उठा लिए मैंने, नामकरण x1 y1 x2 y2 इस वाले में रख दो इन्हें, 0 है ना हमारी 0 माइनस x2 की जगह पे क्या है x का स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे क्या है हमारा 1, y1 की जगह 1 है हमारा, y2 की जगह -6, ठीक है। x1 की जगह 0 है और x2 की जगह पे क्या है हमारा x है, तो x1 की जगह 0 लगा लिया, उसकी जगह वो लगा दिया मैंने, है ना। कर दो आप इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ये हमारा, देखो इसमें क्या जैसे 5 बचेगा घट के, 0 से कोई मतलब नहीं होता, जोड़ो तो इसका होगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया हमारा, प्लस इसमें देखो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 चौक 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौक 16, यानी 4 4 जा 16 इक्वल टू, यहाँ खाली माइनस का x बचा, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा 6 में से अगर देखो माइनस का 6 है, 6 में से अगर 1 घटाए तो माइनस के 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25। मैंने क्या बताया था आपको, दो संख्या अगर बराबर में समान संख्या दिख रही हो तो 25 से इस साइड में कैंसिल, बराबर संख्या अगर दिख रही हो तो 25 से 25 कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर के बराबर क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर बचा 16, यानी कितने का स्क्वायर होता है जो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर। अगर मान लो कोई भी संख्या स्क्वायर से स्क्वायर कट रही है तो क्या आएगी, एक्स बराबर आ जाएगी -4 और प्लस के 4 आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस प्लस में आएगी हमारी। तो हम क्या करते हैं इसमें, हमें क्या निकलवाया इसमें, ठीक है। तो हम देखो बिंदु भी कैसे, इस बिंदु को मैंने ये बिंदु सिर्फ यहाँ रखने के लिए उतारे थे, मैं यहाँ जगह कर दे रहा हूँ अब आपको, ठीक है। अब हमें और क्या पूछा, देखो आपने ये बिंदु एक्स और वाई की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या निकलवाया उसने, देखो अब क्या निकलवाया हमें, उसने निकलवाया पी क्यू, देखो क्यू आर, तो हम क्या करते हैं यहाँ करते हैं क्यू आर ले लेते हैं हम इसमें,
क्यू आर बराबर फॉर्मूला क्या होता था मैंने आपको, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा वाला क्या बताया था मैंने आपको, पी आर क्या हो जाएगा हमारा रूट में, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले। अब देखो हमें ये निकालने दोनों फॉर्मूले। हमने क्या किया, तो यहां से हमने क्या प्राप्त हुआ, देखो यहां से हमें x की वैल्यू माइनस के 4 और 4 प्राप्त हुई। तो हम सबसे पहले देखो एक बार x की जगह पे जो x की वैल्यू ना, एक बार हमें क्या रखनी है, एक बार रखनी है हमें माइनस के 4, एक बार रखनी 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना क्यू आर निकालना, देखो हमें निकालना क्या, क्यू आर निकालना। जैसे हमें क्यू आर दे लो, फिर आप क्यू की वैल्यू उठा दो आप, है ना, क्यू आर निकालना। क्यू की वैल्यू क्या आती है हमारी 0,1 थी। ठीक है, और क्यू की वैल्यू थी 0,1 थी, और आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू थी x,6। तो हमने x की वैल्यू माइनस के 4 और प्लस के 4 निकाली। तो एक बार x की वैल्यू माइनस के 4 रखना है, तो इसमें x की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे, माइनस के 4 रखेंगे, है ना। रख दो आप माइनस के 4 रख दो एक बार, और 6। तो मतलब है एक बार तो इसमें माइनस के 4 रख दी, x की वैल्यू 2 है ना हमारी, एक बार माइनस के 4 रख के इसमें निकाल लो आप क्यू आर की वैल्यू। तो क्या निकल के आएगी, इसमें नामकरण कर दो आप सबसे पहले, x1 y1 x2 हो जाए y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। निकाल दो बराबर, x1 की वैल्यू क्या है देखना आप 0, माइनस x2 की वैल्यू क्या है हमारी देखना माइनस के 4 है। अगर माइनस के 4 यहां आ जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रैकेट में y1 की वैल्यू क्या है हमारी देखना 1 है, y1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो 1 माइनस के y2 की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, x1 y1 की वैल्यू सभी इस फॉर्मूले में लगा दी आपको। पहले मैंने बताया था आपको, तो q की जगह पे, r की जगह पे जो बिंदु है x की जगह पर एक बार तो माइनस के 4 रख दिया मैंने सबसे पहले हमें x की वैल्यू अगर हमें प्राप्त ना होती तो हम इन दूरियों को ना निकाल पाते। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू को प्राप्त किया, जहां से x बराबर माइनस के 4 क्या निकाला, x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 4, पहले हमने ये निकाली। इसके बाद में एक बार ये रख, ये प्राप्त हो जाएगा हमें, इसमें क्या प्राप्त होगा, रूट में देखना आप क्यू आर में, है ना, इसमें प्राप्त होगा। तो इसमें 0 4 में जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस इसमें से घटा दो, मतलब माइनस का 6 बड़ा है 1 घटा दो, कितना बचेगा इसमें से बचेगा 6 में से 5, और वो भी 5 बचेगा, और उसका स्क्वायर का हो जाएगा 5 का। देखो इसमें से घटेगा 5 बचा माइनस के 5 का स्क्वायर ऊपर लग रहा है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो हमारा थीटा बराबर क्या आ गया, हमारा थीटा बराबर आ गया हमारा 25, सॉरी जोड़ दो इन्हें आपस में, तो आ गया 41। ठीक है, थीटा बराबर आ गया 41। देखो एक बराबर क्यू आर, सॉरी, ठीक है, ये क्यू आर बराबर ये आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार माइनस एक्स की जगह पे माइनस के 4 रखना है, जो एक्स की वैल्यू थी इसकी जगह एक बार माइनस के 4 रखना, अब एक बार क्या रखना, प्लस का 4 रखना है, अब प्लस का 4 रखना है इसमें। ठीक है, रख दो आप इसी वाले में, देखो इसे उतारता हूं ऊपर से, इसमें देखो जेई वाले को, अब इसमें रख दो एक्स बराबर प्लस के 4 रखनी है, ठीक है, एक्स बराबर प्लस के 4 रखनी है, ठीक है, रख दो आप। देखो इसे बिंदु बन जाएगा 0,1, ये क्या बन जाएगा 4,6, यानी देखो एक बार माइनस के 4 रख के ऊपर वाला आंसर क्या निकल गया, 41 आया, और दूसरी बार प्लस का 4 रख दो आप, क्योंकि कभी भी अंडूर से कोई संख्या स्क्वायर है दोनों तरफ, आपसे कही जाए इसका स्क्वायर निकालो आप, एक्स स्क्वायर बराबर 25 का 4 निकालो, तो इसमें से कोई भी देखो संख्या निकल के आती है ना, तो 5 का स्क्वायर, अगर इस प्रकार की कंडीशन बनी इससे कोई संख्या निकल के आती है तो एक्स बराबर माइनस के 5 और प्लस के 5 इस प्रकार से निकल के आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया ओनली, है ना, माइनस प्लस की निकल के आ रही है, फिर उसके बाद में एक संख्या रखनी है। अब प्लस का 4, इधर मैंने माइनस का 4 रखा था, है ना, इसमें लिख देता हूं और मैं आपको, है ना, एक्स बराबर माइनस के 4 रखा था इस बार। ठीक है, इसमें अब रख दो प्लस का 4, ये प्लस का 4 रख दो आप इसमें, ऐसे सेकंड वाले में करना आपको, है ना, तो ये क्या होता है रख दो आप। तो इस बिंदु, अब देखो ये बिंदु बन गए हमारे, क्या बिंदु बन जाएंगे, ये वाले बिंदु बन गए, इसके नामकरण कर लो x1 y1 x2 y2।
इसका बिंदु, इस बिंदु में फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो इसमें लगा रहा हूं, इसी वाले में फॉर्मूला फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। x1 की वैल्यू, तो इसमें क्या है, x1 की वैल्यू, x1 की जगह 0 लगा दो, माइनस x2 की जगह क्या लगा दूं मैं, 4 लगा दो, इसका स्क्वायर, बीच में प्लस ब्रैकेट में, y1 की जगह क्या 1 माइनस के, y2 की जगह पे क्या हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया बराबर। इसमें क्या है देखो, माइनस के 4 बचेगा, इसमें माइनस के 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, प्लस इसमें से इसे घटा दो आप, 6 में से अगर बन गया तो कितना बचेगा हमारा, माइनस के 5 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बराबर रूट में 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 कर दो, प्लस 25 का कर दो, या 25 हो गया हमारा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 कर दिया, 25 बराबर में कितना आ जाएगा ये हमारा, कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, ये उठ गए 16 41, ये भी रूट में 41 ही आ जाएगा, ठीक है, नोट कर ले आप। इसका मतलब है इसमें कोई फर्क नहीं आया है ना, तो ये भी 41 आया, ये भी 41 आया, दोनों आंसर आ गए हमारे, यानी कि ये भी क्यू आर की वैल्यू है। अब देखो ये सेकंड वाला सवाल, अब हमें निकालना पी आर, है ना, हमारे पास पी आर निकालना, अब इसी में हटा दो, इस बिंदु को इसे हटा दो ऊपर से, तो पी आर निकालना है, पी आर देखो, पी का बिंदु क्या था हमारा, तो पी का बिंदु था ये वाला 5 कोमा माइनस के 3, मैंने क्या कहा था, x बराबर एक बार माइनस के 4 रखना है, तो अब हम x बराबर पहले माइनस के 4 रखते हैं, x बराबर पहले माइनस के 4 रखते हैं इस वाले में भी, है ना, दूसरा बिंदु ये है r, है ना, पी आर निकालना ना मुझे, पी आर, ठीक है, इसमें पी आर निकालना है, तो रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले माइनस के 4,6, ठीक है, पी आर ए बिंदु रख दिए मैंने, है ना, x बराबर माइनस के 4 रख रहा हूं, पहली बार माइनस के 4 रखूंगा, उसके बाद में प्लस का 4 रखूंगा, ठीक है, रख दो आप इसमें, ठीक है, इसमें देखो बराबर में रूट में देखो आप, x1 की वैल्यू क्या है, देखो x1 y1 x2 और या y2, रख दो वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखना आप 5 माइनस के x2 की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के 4 है ना, प्लस के 4 हो जाएगी, क्योंकि एक एक ऑलरेडी पहले से माइनस आता है इसमें, एक माइनस मैंने यहां जोड़ा लिया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है, बीच में भी प्लस, y1 की वैल्यू क्या है इसमें देखना आप, y1 की वैल्यू माइनस के 3 है, 3 रख दो आप, y2 की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के 6 है, 6 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो ना पी आर, 5 और 4 कितने हो गए, 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के ये भी 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में देखना 9 में 81 प्लस 81 बराबर कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, देखो 81 81 कितनी बार है, 2 बार है हमारे, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसमें 2 बार जोड़ेंगे तो हम 162 हो जाएगा हमारा, तो क्या करते हैं इसमें 162 करते हैं, ठीक है, तो हमारा 162 आ गया, अगर आप चाहो तो इसे साढ़े की टाइप से हल भी कर सकते हो, देखो x बराबर माइनस के 1 रखा था, देखो x बराबर माइनस के 1 तो रख दिया, अब x बराबर प्लस का 4 रख के देखते हैं, इसी बिंदु में चेंज कर देंगे, तो अब क्या रखते हैं हम, x बराबर प्लस का 4 रख दो आप, रख दो, अब क्या बन जाएगा हमारा -3 और यहाँ पे 4,6 बन जाएगा, देखो समान आएगा आंसर, तो इसमें भी रख दो आप निकाल लो पी आर, रूट में रख दो आप, देखो x1 y1 मैंने नामकरण कर दूं इसका, x1 y1 x2 और y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, है ना, इनकी वैल्यू आप यहां से इसमें पुट करता हूं, इस वाले में पुट करता हूं, देखो x1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखना इसमें 5 है, बीच में माइनस आता है, x2 की वैल्यू ये हमारी, और x2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 ले लो, बीच में प्लस, y1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो y1 की वैल्यू इसमें देखो 3 है माइनस के, बीच में माइनस आता है, y2 की वैल्यू क्या है हमारी -6 है, ठीक है, इसमें निकाल लो आप, इसमें क्या बचेगा आप देखना, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस इसका क्या बचेगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका हो जाएगा 81, तो बराबर रूट में कितना आ गया हमारा 82, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया पी आर का, तो पी आर के 2 आंसर आ गए, उसके समान आए थे, ठीक है, तो ये 2 आंसर आ गए, एक आंसर ये आ गया हमारा पी आर का, जो ब्रैकेट लगा रहा हूं ना मैं, ये आंसर है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बड़ा दिख रहा है आपको बड़ा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे पहले यहाँ क्या किया था, x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी थी, क्योंकि हमें अगर x को साथ लेके चलते
तो हमें हमें फिर क्या निकालना था, एक्स का मान निकालना था। उसके बाद दूरियां क्यू आर और पी आर निकालनी थी। तो क्यू आर और पी आर की वैल्यू ये रही। एक बार हमें माइनस के 4 रखना था, एक एक्स बराबर, एक बार प्लस के 4 रखना था। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप, और मैं आगे कराने जा रहा हूँ उसमें। ठीक है, नोट कर लें इसे, है ना, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और सवाल सेम वही है, समदृष्ट वाला। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, एक्स और वाई के ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई व बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से होकर। देखो सबसे पहले हम इन्हें नाम देते हैं, एक्स कॉमा वाई को हम ए नाम दे देते हैं। ए बराबर है हमारा एक्स कॉमा वाई, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। और बी से नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं 3,6 को, है ना। और सी हम किसको नाम दे देते हैं, माइनस के 3,4 को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अब हम, आप देखो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, उसके बाद में क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ठीक है, ए बी और फिर उसके बाद में ए सी, दोनों को बराबर रखते हैं। समदृष्ट में मैंने क्या बताया था, पहले ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, दोनों को बराबर रखते हैं। फॉर्मूला मैंने वही बताया था आपको, रूट में स्क्वायर, है ना। इसके बाद में क्या करते हैं, बराबर। इस प्रकार से रूट में ए सी का भी रख दो, कोई फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, x1 x2, इसमें क्या y1 माइनस के y2। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू कैसे लगाएंगे हम, देखो आपको दिख रहा है, पहले ए सी निकालना, हमने क्या निकाला है, हमें देखो ए बी का पॉइंट ये और ए सी का पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, ए सी का पॉइंट यानी ए बी में बिंदु, ए बी बिंदु ले लो आप, ए बी बिंदु डालू मैं, देखो ए बी का बिंदु क्या है, ए का बिंदु हमारा क्या है एक्स कॉमा वाई, और बी का बिंदु क्या है हमारा 3,6। तो मैं सबसे पहले ए बी वाले बिंदु की काउंटिंग शुरू करता हूँ, और दोनों तरफ देखो स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर हमने क्यों लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये रूट हट जाए, तो रूट हट जाएगा, मैंने कई बार बताया आपको, रूट हट जाता है इसमें से, है ना। तो x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें क्या है y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका भी रूट हट जाएगा स्क्वायर, इसमें क्या है y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका रूट हट गया, रूट क्यों हट गया, दोनों तरफ का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट गया। अब देखो ए बी की, मैंने ए बी के बिंदु ये छांट के रख दिए, तो इसमें क्या x1 y1 x2 और y2, इन बिंदुओं के देखो ए और बी मैंने उठा के यहाँ रख दिए थे मैंने, तो इन बिंदुओं में से ए बी की वैल्यू यहाँ उठा के इसमें रखनी, इस वाले में, और इसमें से क्या रखनी है, ए सी बिंदु हमारा ये, तो ए सी ये दिया हमारा, तो ए सी में से जब छांटेंगे तो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, रख दो आप इसमें, x1 की जगह क्या एक्स दे रखा, देखो x1 की जगह पर एक्स दे रखा माइनस के, x2 की जगह हमारा 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस, y1 की जगह पे क्या y है हमारा माइनस के, y2 की जगह क्या है हमारा 6 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नामकरण है x1 y1, इसमें x2 y2 हो गया। ठीक है, इसके बाद में x1 का वैल्यू रखना, x1 की वैल्यू क्या है x है, कोमा y1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो x1 में से क्या घटाना है, x में से क्या घटाना, सॉरी x2 घटाना, तो x2 की वैल्यू क्या माइनस के 3, अगर माइनस के 3 है या माइनस का ऑलरेडी पहले से दे रखा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद में स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, इसमें y1 की वैल्यू y है हमारी माइनस की, y2 की वैल्यू क्या है हमारी, देखना इसमें 4 है हमारी। ठीक है, y2 की वैल्यू 4 है, 4 रख दी, इसका अभी स्क्वायर कर दो, आप इसे खोल दो, आप स्क्वायर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, 6 क्लास का फॉर्मूला होता है जो, इसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस के 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है, खोल दिया मैंने, इसे भी खोल दो, प्लस के इसका खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 6 का करना 6 चिंग 36, और माइनस माइनस के 2 गुणा बाई गुणा 6, ठीक है बराबर, इसको भी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, और प्लस के 2 एक्स गुणा 3। ठीक है, फॉर्मूला हो रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसे भी खोल दो ऐसे, प्लस इसका क्या होता है बाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये क्या होता है हमारा माइनस के 2 गुणा बाई गुणा 4 हो गया, है ना। ये चीज आ गई, देखो इसमें से जो समान, अभी देखो आपको इसमें जो समान दिख रहा है उसे आप काट दो, देखो हमें क्या समान दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना, इसमें दिख रहा होगा समान इक्वल दिख रहा होगा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखो 9 से ये वाला प्लस का 9 कैंसिल हो गया,
16 देखो 16 का है हमारा, चलो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ओनली एक है ना, तो 9 तो कैंसिल हो गया हमारा, चलो 9 कैंसिल हो गया इसमें, तो 9 के बाद में और कुछ कैंसिल नहीं होगा, और कोई चीज कौन सी लिख रही है, अब ऐसे हल कर लो आप, जो कैंसिल हो गए उसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना, 6 3 दूनी 6, तो माइनस के 6x हो गई, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी होता है 12, यानी कि प्लस के 36 तो है ही हमारा, 6 दूनी कितना होता है माइनस के 12, 12 माइनस के 12 वाई हो गई, ठीक है, बराबर, ऐसे इसकी साइड में कर लो, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 16 तो है ही यहाँ पे हमारा, 16 दे रखा है, ये रहा हमारा 16, 16 दे रखा है, और 2 3 6x हो गया है ना, इसमें 16 दे रखा, 16 हो गया, 4 दूनी 8, माइनस की कितना हो गया 8 वाई हो गया, ठीक है। सबके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी 4 दूनी 8, तो 8 वाई हो गया, 2 3 6, तो 6x हो गया हमारा, और 16 कहां से, 16 मैंने ये वाले उतार लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लें। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, अब आप देख रहे हैं इसमें, देखो इसको मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, मतलब इसको पूरे को, या फिर इसको इधर ले आता हूं, इसको मैं मतलब इधर ले आता हूं, तो क्या बचेगा, देखो 6 को मैं अगर उधर लाऊंगा तो देखो, अगर मैं 6 को मैं उधर ले आता हूँ 6x के पास, तो ये इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखना 12x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 12y को अगर 8y के पास ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 12y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12y देखो उधर जाके 12y प्लस का हो गया, और प्लस के 12y में से अगर माइनस के 8y गए तो कितने बचेंगे ना, प्लस के 4y, ठीक है। इसे 36 बचे हमारे, 36 को मैं अगर उधर ले जाता हूँ तो किसका हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा उधर जाके, वो प्लस का 16 है, ये बराबर जीरो चल रही है, तो क्या बचेगा इसमें, तो 12 बाई में से, इसमें 16 में से 20 बचेगा, तो 12x प्लस के 4y, यहाँ के बचा माइनस के 20 बराबर जीरो। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो सब में 4 का डिवाइड आ रहा है, 4 कॉमन लेके जीरो में भेज दो आप, 4 कॉमन लेके तो कितना बचेगा, 3x प्लस के वाई और माइनस के 5 बराबर जीरो, बराबर जीरो में भेज दिया मैंने, 4x कॉमन लेके जीरो में भेज दिया मैंने, ठीक है, 4 4 4 सब में 4 कॉमन लेके जीरो में भेज दिया, तो हमारा समीकरण बनकर तैयार होगा ये वाला, तो ये हमारा क्या है, यही संबंध निकालना है, ये आंसर आ गया आंसर। अब देखिए इसमें देखिए ये 7.2 के फॉर्मूले है, देखें आप है ना, इस फॉर्मूले में देखो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसमें अनुपात आ जाता है, m1 m2 दो अनुपात आ जाते हैं ना, तो रेखाखंड का अंत विभाजन करते हैं हम, है ना, तो ए का खंड का अंत विभाजन देखो, जैसे बिंदुओं विभाजन, जैसे बिंदुओं बिंदुओं जैसे बिंदु कौन सा होता है, x1 y1 और x2 y2, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के रेखाखंड खंड में जिनके अनुपात m1 और m2 है, ठीक है। जैसे एक कोई लाइन है ना, कोई एक लाइन देते हैं ना, इसे हम P नाम देते हैं, इसे Q नाम देते हैं, इस लाइन को हम PQ लाइन नाम दे देते हैं, ठीक है। आप समझना इसमें, इसमें दो बिंदु जो होते हैं पॉइंट हमारे, ठीक है, दो बिंदु होते हैं P और Q, दो बिंदु होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले बिंदु में क्या रखते हैं हम, x1 y1, दूसरे बिंदु में क्या रखते हैं हम इसमें x2 और y2, ठीक है। तो पहले बिंदु में x1 y1 और दूसरे बिंदु में x2 y2, और बीच में क्या होता है हमारा r होता है, यहाँ पे एक r कोई बिंदु होता है, और तो इसमें इस जगह पर क्या स्थित होता है हमारा, इस जगह पर रख दो m1 और m2 अनुपात, m2 ये हमारा क्या होता है, अनुपात होता है ना, m1 और m2 क्या होता है हमारा, अनुपात होता है एक तरीके से, है ना। तो हम फॉर्मूला कैसे बनके तैयार हो जाएगा इसमें, देखो अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है, हम देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसका, देखो आप कैसे फॉर्मूला बनता है इसमें, देखो तो इसी प्रकार से ये तैयार होता है, तो हम फॉर्मूला को अगर बनाने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम अगर देखो एक्स वालों को एक पास ले लेते हैं हम, जैसे हमने x2 सबसे पहले हमें x2 लेना है,
x2 लेने के बाद में इसके साथ में ले लो m1, इसमें बीच में लगा दो प्लस का चिन्ह, इसके बाद में ले लो x1 और इसमें ले लो m2, कोई दिक्कत हो नहीं, बटे में इसमें क्या करते हैं m1 प्लस m2 दोनों को आपस में टोटल कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बनानी है आपको। ये क्या होती है हमारी, ये कंडीशन जो होती है हमें x बराबर, इसे हम क्या करते हैं x से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये बिंदु बन गया। तो इस प्रकार से दूसरा ही बना दो आप। दूसरा वाला बाई वाला है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, दो y2 और m1 प्लस इसमें क्या y1 और m2 बटे में क्या बन जाएगा हमारा m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप नोट कर लें। ठीक है, किसी में m और n भी दिया होगा, मतलब m1 की जगह, मतलब किसी किसी किताब में देखो m1 की जगह पे m भी दिया होगा और n की जगह सॉरी और m2 की जगह पर n भी दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है m1 प्लस m2 रखो, इसमें m और n भी हो सकता है। किसी भी तुम्हारी किताब में कोई सी किताब हो, कौन से राइटर की किताब है, उस हिसाब से दिया होगा उसमें। ठीक है, तो x और y, तो हमें x और y बिंदु निकालने के लिए इनकी हमें जरूर आवश्यकता होगी। ठीक है, बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस प्रकार से बना, बिंदु P और Q के बीच की दूरी पूछेगा, उसमें अनुपात भी दे रखे होंगे, अनुपात क्या दे रखे होंगे, और अनुपात भी पूछ सकता है। अनुपात क्या दे रखा होगा उसने, m1 अनुपात m2। ये अनुपात अगर इसमें दिया हो सवाल में, जब यूज होगा इसका, अगर अनुपात इस सवाल में दिया है जब यूज होगा इस फॉर्मूले का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला फॉर्मूला, इसे नोट कर लें आप। इसमें देखिए रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं रेखाखंड, तो मानो एक रेखाखंड दो है ये हमारे, ये और भी, इनके मध्य बिंदु निकालने हैं, यानी x1 y1 x2 y2, मान दो बिंदु हमारे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, दो बिंदु को कैसे निकालते हैं, देखो आप x, y दोनों बिंदु को हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम x कैसे निकालते हैं, अगर x निकालना है आपको, हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2, एक निकाल दिया। y कैसे निकालते हैं हम, y1 प्लस y2 बटे 2, ये दोनों फॉर्मूला बन गए। ठीक है, इससे हमें बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो बिंदु आपको प्राप्त नहीं है इससे कर सकते हैं। और एक और होता है, जैसे आपको कहिए तीन बिंदु है अगर आपके पास, तो x बराबर क्या लगता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में नीचे 3 का भाग दे देते हैं। एक और होता है y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, एक होता है बटे में 3 होता है। ठीक है, तो x और y हो गए हमारे। ठीक है, तो इनको ये बिंदु भी एक एक अलग अलग होता है, ये भी प्रयोग होता है ज्यादातर, है ना। तो अब तक के ये फॉर्मूले थे, है ना, अब तक के जो फॉर्मूले का प्रयोग होगा, इन फॉर्मूले का अब तक प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से कोई फॉर्मूला बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी के आधार पर देखो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2022 तक जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हें भी लेता हूं, और उसके बाद में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको हल कराता हूं। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें और इसे नोट कर लें पहले। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल, बिंदुओं 7 माइनस के 6 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित में से स्थित है। अब आपको देखिए ये वाला सवाल है ना, m1 m2 भी दे रखे हैं इसमें, तो ये वाला सवाल 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ऐसे बनते हैं। देखो ऐसे सवाल कई भी एग्जाम में आपको दिखें, है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन बिंदुओं को उतारोगे, यानी बिंदु a 7 माइनस के 6, तो इसे उतारो 3 4, है ना। हम इसमें सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें देखो m1 m2 के रूप में आंतरिक रूप में दिया, तो 1:2 में दिया है, तो क्या है हमारा m1 अनुपात m2 का अनुपात क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है, 1:2 में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो x बराबर फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, x बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको x2 m1 प्लस x1 और m2 बटे में इन दोनों को जोड़ दो, यानी m1 प्लस m2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बताया था x बराबर, एक बताया था मैंने y बराबर बताया था आपको y2 m1 प्लस के y1 और यहाँ m2 बटे में m1 m2। अब क्या करोगे, आप निकाल दो इसमें वैल्यू रख के, सबकी वैल्यू आपके पास दे रखी है। इसमें क्या x1 y1 दे रखा है, इसमें x2 y2 दे रखा है, इन सभी वैल्यूओं को उठा के इस फॉर्मूले में आप रख दो, है ना। मैं अभी फॉर्मूला समझाया था, वही फॉर्मूला है ये वाला,
रख दो आप। x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू 3 है हमारी, 3। m1 की वैल्यू देखो यहां से उठाओ, m1 की वैल्यू क्या 1 है, 1 तो गुणा में 1 हो जाएगा, प्लस x1 की वैल्यू क्या है हमारी देखना 7 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू क्या है हमारी देखना इसमें 2। ठीक है, बटे में क्या बचेगा हमारा, m1 का मान है 3 प्लस के m2 का मान क्या है हमारा, m2 का मान है 2 बराबर 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14 हो गया हमारा, 3 और 2 5, 3 और 4 क्या है 14, 3 और 4 कितने 17, 17 बटे 5 हो गया ये हमारा। ठीक है, ये हमारे क्या निकल के आ गया, ये हमारा x निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू यानी x बराबर क्या आ गया निकल के, ये x निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसे भी निकाल लो आप, y बराबर देखो y2 की वैल्यू इसमें देख रहा क्या है 4 है, इसमें मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू क्या है देखो 1 है इसमें, है ना, इसमें देखो प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, इसमें माइनस का 6 मल्टीप्लाई, और m2 की वैल्यू क्या है हमारी देखना इसमें, m2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2 है, तो इसमें क्या है m1 m2 क्या है, m1 प्लस m2 क्या दे रखा है हमारा, m1 प्लस m2 क्या दे रखा है 1 प्लस 2 दे रखा है बराबर 4 बन जा 4, है ना, 4 बन जा 4। हम क्या करते हैं 6 दूनी 12 यानी माइनस का माइनस आ गया बाहर, 6 दूनी 12 हो गए हमारे, तो माइनस की कितने हो गए हमारे 12, एक और 2 कितना होता है 3 बराबर 12 में से 4 गया तो क्या होता है माइनस के 8 बटे 3। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, देखो आप x और y की वैल्यू अगर पूछे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आपसे पूछे किस चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, देखो x, y बराबर इसके बिंदु रख दो आप, 17 बटे 5 x का मान, y का मान है माइनस के 8 बटे 3। आपको मैंने बताया था प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में, आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें, मतलब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसमें कौन से चतुर्थांश में है आपको, तो मैंने आपको किस चतुर्थांश बताया था, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, आप मुझे अभी 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 बताएं कमेंट के माध्यम से, कौन बता सकता है कि कौन से चतुर्थांश में, आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। ठीक है, ये कौन से चतुर्थांश में बताया कमेंट के माध्यम से बताना आप, है ना। अब देखो मैं बता दूं चतुर्थांश में ये चौथे में है। ठीक है, कौन से में, चौथे चतुर्थांश में, मैं चतुर्थांश आपको बताए थे, है ना। इसमें क्या बताया था मैं सबसे पहले, इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, और इसमें क्या बताया था प्लस माइनस होते हैं। तो कौन सा हमारा चतुर्थांश है देखना आप, ये फर्स्ट है हमारा, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। ठीक है, तो हम कौन से वाले में देख रहे हैं, तो इस चतुर्थांश में था। तो इस प्रकार से चतुर्थांश भी आप बता सकते हैं, पूछेगा चतुर्थांश में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें आप। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है ये। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर एनसीईआरटी भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका प्रयास जरूर करें। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, अब देखो सबसे पहले 7.1.2 एक्सरसाइज में से अगर आ जाए इसमें से, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ए और बी उतार लो। ठीक है, हमें क्या करना है, बी बिंदु बी है, बी में हमें क्या करना है, सबसे पहले ए के पॉइंट उतार लो आप, इसके बाद में बी के पॉइंट उतार लो आप। ठीक है, छांट के सवाल में ये पॉइंट आप उतार लो सवाल में सबसे पहले। फिर आप जी देखो m1 का अनुपात m2 अनुपात क्या दे रखा है हमारा, तो इसमें दे रखा है 2:1 दे रखा है। ठीक है, m1 बराबर 2 है और m2 बराबर 1 है। ठीक है, इसमें दे रखा है। फिर आप फॉर्मूले की तरफ आओ, आप फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है, x बराबर अगर फॉर्मूला आपसे पूछता है तो आप इसमें क्या करते हैं, तो x बराबर अगर पूछता है तो आप क्या करते हैं, x2 और m1 प्लस इसमें क्या है x1 और m2 उल्टा, यानी x2 आगे x1 पीछे, और m1 m2 को क्या कर देते हैं, टोटल m कर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक बाई है हमारा, बाई भी निकालना है ना, तो इसमें क्या करते हैं बाई वाले में तो बाई 2 और इसमें m1 प्लस बाई 1 और यहाँ पे m2 वटे में यहाँ पर m1 प्लस m2 सबकी वैल्यू उठा के आप लगा दो, इसमें वैल्यू उठा के लगानी है ओनली। इसमें तो नामकरण कैसे करते हैं हम, x1 बाई 1 x2 बाई 2 सभी की वैल्यू उठा के इसमें लगा दो आप, है ना। x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 4 गुणा m1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, m1 की वैल्यू यहां से देखो 2 दे रखी है, तो ये 2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 गुणा x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और m2 की वैल्यू क्या है हमारी, m2 की वैल्यू 1।
ठीक है, बटे में M1 M2 क्या होता है हमारा, M1 और M2 क्या होता है हमारा, तो M1 और M2 होता है हमारा 2+1 होता है। ठीक है, तो कर दो आप इसमें, मतलब M1 M2 की वैल्यू देखो, M1 M2 की वैल्यू 2+1 दे रखी है यहाँ पे, तो M1 M2 की वैल्यू छांट के मैंने यहाँ M1 की जगह 2 रख दिया, M2 की जगह 1 रख दिया मैंने, सभी की वैल्यू पुट करने के बाद में इसे टोटल कर लो आप, 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस एक का एक में करना, एक एकम एक, दो और एक कितने हो गए, 3 हो गए हमारे। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए हमारे, यानी कि 9 में से अगर एक गया तो कितना बचेगा, माइनस के 7/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू तो ये आ गई हमारी। ठीक है, माइनस के 7/3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई निकल के। अब y की वैल्यू में लगा दो बाय, तो y2 की वैल्यू आपको पता है, y2 का मान क्या है, देखो 6 दे रखा है, ये 6, तो y2 की जगह 6 लगा दो, मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू क्या है, देखो M1 की वैल्यू 2 है भाई, 2 लगा दो, प्लस y1 की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, 3 है, तो 3 लगा दो इसमें, M2 की वैल्यू क्या है इसमें, देख रहा 1 लगा दो इसमें, M1 M2 क्या कर दो, आपस में टोटल कर दो, तो 2+1 1 बराबर, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3 एकम 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, देख रहा 12 और 3 हो गए 15, और 15 को मैं 3 से काट दो कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसे नोट कर लो आप, तो क्या आ जाएगा हमारा बिंदु में, देखो हमें क्या निकालना है, x और y निकालना, तो x को y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो x बराबर माइनस के 7/3 आ गया, तो माइनस के 7/3 कोमा, और 5 आ जाएगा जी, 5। ज्यादातर इस प्रकार के सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको हल कराया था। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कर ले, इंपोर्टेंट सवाल है ये, है ना, तो इससे पहले वाला भी इंपोर्टेंट सवाल है, मैं अभी शुरुआत में इंपोर्टेंट सवाल को ले रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाता है ना, मॉडल में से या फिर अनसोल्ड पेपर से उठा रहा हूँ इन सवालों को मैं, है ना, इंपोर्टेंट सवाल भी ले रहा हूँ, और जो बच्चे अगली साल जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ये चीजें तैयार करने के लिए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताएं, और मेरी कोई गलती हो तो उसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल है तीसरा, ये वाला लास्ट सवाल करा रहा हूँ, ये लॉन्ग आएगा, है ना, लॉन्ग में आएगा 5 नंबर में, 8 नंबर में। ठीक है, ये सवाल लॉन्ग में उसी चैप्टर का है ना, M1 M2 अनुपात वाले का। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉन्ग में तो इस प्रकार से आएगा आपके पास, है ना, एक सवाल और कराता हूँ, इसके बाद में एनसीईआरटी के साथ चलते हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल में देखो, भय अनुपात ज्ञात की, इसमें अनुपात ज्ञात करना है, भय अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए कोमा में क्या -4 -3 और बी में 5,2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब एक्स अक्ष पर विभाजित होता है तो एक्स कॉमा क्या होता है हमारा 0। ठीक है, एक्स कॉमा मैंने क्या बताया था, 0 होता है इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसे, एक्स अक्ष पर एक्स कॉमा 0 होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले ये हमारा एक्स, सॉरी ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा बाई की जगह। ठीक है, एक्स की जगह पे हमारा एक्स है और बाई की जगह पे हमारा 0 है। ठीक है, एक्स अक्ष पे अगर होता है, तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब ये हमारे पास ये चीज, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस बिंदु में, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले बिंदुओं को उतारेंगे, ए और बी बिंदु को, तो मैं ए और बी बिंदु को जहां उतार दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। ए और बी बिंदु, ए बिंदु क्या था हमारा -4 -3 था, बी बिंदु क्या था हमारा 5,2 था। इनके नामकरण कर लो आप, देखो x1 y1 x2 y2, है ना। हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले देखो x बराबर क्या फॉर्मूला होता था, हमें पता था x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, y बराबर क्या होता था हमारा y2 m1 प्लस, मैं इसे इधर ले लेता हूँ ना, y वाले को, x वाला ये होता था, और y वाला क्या होता था, y वाले को मैं यहां ले लेता हूँ,
बाई बराबर क्या होता था, तो बाई टू m1 प्लस बाई वन m2 बटे में क्या m1 प्लस m2, ठीक है, ये होता था। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले हमें क्या, देखो x और y की वैल्यू दे रखी है हमारी, कहाँ है हमारी x और y की वैल्यू ये रही, तो y की वैल्यू देखो, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। y बराबर हमें 0 दे रखी है, तो y बराबर हम 0 को उठा के रख दूं, y बराबर यहाँ 0 रख दो आप, ठीक है, बराबर y, देखो इसमें क्या y1 की y2 की वैल्यू दे रखी है, तो y1 और y2 दे, a और b दे रखे हैं हमारे, तो y2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, देखो y2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2, m1 की वैल्यू आप देखना क्या दे रखी है इसमें, हमें पता नहीं है, यही तो निकालनी है हमें, m1 प्लस हमें y1 की वैल्यू क्या दे रखी है आप देखना इसमें, y1 की वैल्यू माइनस की 3 है, 3 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, y1 की वैल्यू लगा दी माइनस की 3, ये रही इधर, और m2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें देखना है इसमें, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या है हमारा m1 प्लस m2, इसका हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा हमारा, बराबर, अब इसमें क्या बचेगा हमारा 2m1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3m2 हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 3 को मैं उधर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं 3 को उधर ले जाऊं, देखो 3 है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कितना है देखो इधर इससे, तो यहाँ पे 2m1 हमारा इधर आ गया, 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3m2 प्लस का हो जाएगा, हमें क्या निकालना है m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। अगर देखो आप क्या करते हैं, अगर m2 का अगर डिवाइड m1 के नीचे दे दे, और इसका डिवाइड हम 3 के नीचे दे दें, ठीक है, तो देखो m2 का डिवाइड m1 के नीचे, तो m1 बटे m2 का डिवाइड नीचे इसके बटे m2 बराबर क्या आ जाएगा इसमें, देखो 2 है हमारा, 2 का डिवाइड इसके नीचे देंगे 3 के नीचे, क्योंकि m2 का इधर दिया 3 का इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी m1 m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखना आप m1 m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2 आ गई, है ना। तो यहां से हमने m1 m2 की वैल्यू को प्राप्त कर लिया, इसके बाद में क्या करते हैं हम x की वैल्यू को और प्राप्त करते हैं, x की वैल्यू क्या आया था हमारा, ठीक है, तो हमें m1 m2 की जब वैल्यू पता चल गई, तो इसमें क्या है, तो बिंदु ये रखे जाएंगे इसमें भी, ठीक है, इसमें बिंदु में इस इन बिंदुओं को इसमें भी रखता हूं, देखो इसमें, देखो इस वाले में x की जगह पे x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर x का और निकालना है, ये m1 m2 आ गए हमारे, अब x का और निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं x2 की वैल्यू क्या देखना, इसमें x2 की वैल्यू क्या 5 है, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू इसमें देखना 3 है, इसमें निकल के आई 3 अभी, तो इसमें 3 रख दो आप, प्लस x1 की वैल्यू क्या है, इधर देखना x1 की वैल्यू तो कहां है, x1 की वैल्यू माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप, m2 की वैल्यू क्या है इसमें देखना 2 है हमारी, ये 2, m2 की वैल्यू ये 2 इसमें वटे में m1 m2 जोड़ दो आप, m1 m2 जोड़ दो तीनों को, दोनों तीनों तो कितना हो जाएगा हमारा, तीनों तो हो गया 5, है ना, तो बराबर इसमें क्या 5 × 15 हो जाएगा इसमें, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा इसमें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस की 8 हो जाएगा बटे में, तीनों दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले 5 × 15 हो जाएगा हमारा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया हमारा, ठीक है, तीनों दो कितना हो गया 5 हो गया, तो बराबर कितना बचेगा 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7/5, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू क्या होगा 7/5 होता है हमारा, तो x की वैल्यू होगी 7/5, तो x की वैल्यू आ गई, m1 m2 आ गया, तो ये हमें लॉन्ग में पूछेगा, छोटी सी चीज लॉन्ग में 5 नंबर में ये चीज पूछे, इसने बड़ा सवाल पूछेगा, ठीक है, तो अब ये इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसे नोट कर लें, 2022 में आया हुआ सवाल है, इसे नोट कर लें। अब मैं इसके बाद में एनसीईआरटी, अब मैं ये देखिए सिंपल सा सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस के 1,7 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस के 1,7 और 4, माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। कोई सवाल में अंतर नहीं है, अभी मैंने पहले सवाल जो 2 सवाल कराए थे उसके आधार पर है, फिर भी मैं हल करा देता हूं आपको, जो बच्चे नहीं सीख पाए वहां पे, वो जो इंपोर्टेंट सवाल शुरुआत में मैंने कराए थे आपको, उसके आधार पर नहीं सीख पाए, तो उसके लिए मैं इसे और हल करा देता हूं आपको, ठीक है, तो ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें देखो हमें क्या दे रखा है m1 m2 क्या दे रखा है, देखो m1 बटे m2 बटे में ले लो आप, बटे में 2/3 दे रखा है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें बिंदु, आपसे क्या करते हैं बिंदु उठा लो आप, सबसे पहले बिंदु क्या माइनस के 1,7 और यहाँ पे 4, माइनस के 3 ए और बी,
ये हो गया हमारा x1, ये y1, x2 ये y2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले, ये बिंदु उठा लिया आपने, क्या निकालना हमें सबसे पहले, ए बी निकालना आपको, सॉरी हमें निकालना एक्स की वैल्यू। अब देखो सब चीज वैल्यू दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू, मैंने एक्स की वैल्यू क्या बताई थी आपको, मैंने बताई थी x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में क्या है हमारा m1 प्लस m2। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में क्या है इसमें m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें वैल्यू लगा देंगे x और y। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं अभी, है ना, रख दो वैल्यू इसमें। x2 की वैल्यू क्या है 4, m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू इसमें 2 दे रखी, 2 लगा दो आप, प्लस x1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 1 है तो माइनस के 1 लगा दो आप, मल्टीप्लाई, है ना। और y1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो हमारी x1 की वैल्यू मैंने निकाल दी, माइनस के 1 थी इसमें। ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या थी हमारी 3 थी, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, m1 m2 का वैल्यू निकाल दो, 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू इस प्रकार से आप y की वैल्यू में रख दो आप, पहले इसे हल कर दो, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, यानी 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5, 8 में 3 के तो 5, 5 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल तो बराबर 1 आ गया। ठीक है, इसका y बराबर, ये वाला क्वेश्चन है ना y। अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, y2 की वैल्यू आप जहां से निकालते हैं आप, माइनस के 3 है, m1 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, तो m1 की वैल्यू 2 निकाल दी है मैंने यहाँ पे, तो 2 है ना, 2 दे रखी है ना, इसमें 2 लगा दो, प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखा है इसमें 7 है, m2 की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए इसमें m2 की वैल्यू क्या है 3 है हमारी, 3 रख दो, बटे में क्या है m1 m2 दोनों जोड़ दो आप, m1 m2 जोड़ दो दोनों, 2 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस 7 21 हो जाएगा, बटे में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर जहां में से घटा दी कितना हो जाएगा 21 में, तो 21 में 6 के तो कितना बचेगा 15, 15 बटे 5, 5 तक काट दिया, काट दिया तो 5 तक कितनी बार 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, है ना, दोनों वैल्यू निकल के आ गई हमारी, x और y की वैल्यू निकाली, दोनों की निकल के आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख दू, ये तो x और y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, है ना, तो x कॉमा y की वैल्यू क्या आएगी निकल के हमारी 1,3। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। इसमें देखिए ये वाला सवाल है ना, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में देखो दूसरा सवाल है, ये 7.2 का है ना, इंपोर्टेंट सवाल, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं ना, तो उस बिंदुओं में 4,1 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु ले लेते हैं ए, एक पॉइंट ले लेते हैं ए, पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं हम बी। त्रियक देखो, सम त्रियक, अगर आपसे कभी कहे सम त्रियक सिद्धांत, तो वैसे हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं 1 अनुपात 2 लगाते हैं पहले, है ना, m1 अनुपात m2 की जगह पर। ठीक है, और अगर एक और दूसरे छाप में क्या लगाते हैं हम, 2 अनुपात 1 लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार से इन दोनों को समत्रियक का मतलब ये अनुपात हम इसमें यूज करते हैं, ध्यान रखना है इसमें। लेकिन ये होता कैसे है हमारा, देखो यहाँ पे होता P और यहाँ पे होता Q, समत्रियक यानी देखो इससे लेके इसकी बीच की दूरी एक अलग बन गई है, ठीक है, और इसके बीच की और इसके बीच की दूरी बन गई है, दोनों समत्रियक है, 3 बन गए ना, बन गए। तो आपसे पहले कही जाए, पहले तो 1 से ए से पी तक हम जाते हैं अगर, तो देखो यहां से लेकर यहां तक की 1 मीटर मान लो दूरी है हमारी, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की 1 है और 1 1 है पूरी, है ना, मान लो के, मान लो कोई भी दूरी मान लो के दे दो, 1 दे दो, 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से लेके ए से पी तक 1 है हमारी, तो 1 अनुपात, और यहां से लेके यहां तक 2 है, तो 1 अनुपात 2 भी हो सकता है। अब इसमें देखो इस बारे में कैसे होता है, इसमें उल्टा होता है, यानी कि इसमें हम पहले काउंटिंग यहां से कर लेते हैं, यहां से इधर से। ठीक है, तो 2 अनुपात 1 भी हो जाता है, तो त्रियक सिद्धांत, तो इसके आधार पर तो बिंदु पॉइंट में क्या है हमारे यहाँ देखो 4,1 है, और यहाँ पे क्या है माइनस के 2 माइनस के 3 है। ठीक है, इसमें ये बिंदु हमारे पॉइंट इस सवाल में दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें नामकरण कर दो, x1 y1,
इसमें भी करते हैं x1 और x2 और y2 हो गया। और m1 तो पहले हम कौन सी वाले बिंदु को लेते हैं, इस वाले को लेते हैं, इसमें m1 वाले में, ठीक है। इसे हटा देता हूं मैं थोड़ा, इसमें लेता हूं m1 बटे में m2 की वैल्यू दे रखी है हमारी 1/2, ठीक है। अब देखिए आप, हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें x निकालना है। हमें x बराबर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x बराबर फॉर्मूला बताया था आपको x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 बटे m2, ठीक है। इसमें क्या m1 बटे m2, इसमें वैल्यू लगा दो आप उठा के। x2 की वैल्यू क्या है इसमें देख लो आप, -2 है इसमें। m1 की वैल्यू क्या है इसमें देख लो आप, 1 है, 1 लगा दो आप, प्लस इसमें देखो x1 की वैल्यू क्या है हमारी, लगा दो इसमें, 4 है हमारी, 4 लगा दो। m2 की वैल्यू क्या है देखना है इसमें, 2 है हमारी, 2 लगा दो इसमें, ठीक है। इसकी जगह m1 m2 दोनों आपस में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 बन जा 2, तो माइनस का 2 प्लस के यहाँ 8 आ गया, y बचा 3। कितना हो गया जोड़ के दोनों को, इसमें से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचा, 6/3, 3 से काट देना, कितना आ जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 2, ठीक है। x इक्वल टू हमारा आ गया इसमें 2 आ गया, ठीक है। x इक्वल 2 आ गया। अब y निकालना हमें, तो y का भी एक वही बार समीकरण देखो, y में क्या, y2 m1 प्लस y1 तो m2 बटे में m1 m2 जोड़ दो, m2 लगा दो इसमें, y इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो आप, y2 की वैल्यू क्या है देखो इसमें, देखो देखिए इसमें ये माइनस का 1 है इसमें, है ना, ये माइनस का बनता है इसमें। देखो y बराबर हम क्या करते हैं, y2 की वैल्यू क्या है आप लगा लेना आप, तो y2 की वैल्यू हमारी यहां से उठाता हूं -3 है हमारी, मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू हमारी 1 है, 1 लगा दो, प्लस y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, 1 लगा लो, गुणा m2 की वैल्यू क्या है हमारी देखना, इसमें m2 की वैल्यू 2 है हमारी, m1 m2 दोनों को आपस में क्या कर दूं, टोटल कर दो दोनों को, 1 प्लस के 2 हो गया, बराबर 3 एकम 3 -3, इसमें क्या -2 एकम 2 -2 हो गया, बटे में 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर कितना हो जाए, -5/3, ठीक है, -5/3 हो गया, यानी -3 और -2 तो कितना हो गया, -5/3 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा, x की वैल्यू ये आ गई, y की ये आ गई, x की आ गई, तो हमने क्या निकाल लिया इसमें, दोनों की वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ रख दो। तो इसमें क्या है, 2, -5/3, दोबारा देख लें, सबकी वैल्यू लगा दी है मैंने, ये बिंदु है ना, इसमें सबकी वैल्यू उठा के हमने इन फॉर्मूलों में रख दी है। तो दूसरा फॉर्मूला, दूसरे बार में देखो समत्रिभाजित का मतलब क्या है, 1/2 लिया था, अब इसे उल्टा कर लेंगे, यानी कि हम अब इस वाले को ले लेंगे, यानी कि हम क्या ले लेंगे इसमें, अब देखो m1 इसमें इस टाइप में क्या, इस बार क्या होगा, अब इस टाइप में इसमें देखेंगे, इसमें क्या बात, देखो m1 और अनुपात m2, इसको कर देंगे अब उल्टा, फिर एक का मतलब उल्टा हो जाता है, यानी कि अब इधर से लेंगे, यानी इधर से इन दोनों को, पहले इन दोनों को उठाएंगे, यानी p से b तक उठाएंगे, कितना, तो 2, फिर एक 1 लास्ट में, 2:1 हो जाएगा, m1 m2। अब इनकी वैल्यू लगा दो आप, फॉर्मूला लगा दो आप दोनों को ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है, x और y का, देखो x, y का बराबर, x का फॉर्मूला होता है x2 m1 प्लस x1 m2, नीचे क्या होता है, जोड़ दो इन्हें, m1 प्लस m2 आपस में जोड़ दो है, ठीक है, एक हो गया ये हमारा, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, पहले हम x निकाल देते हैं इसमें से, इसकी टाइप से पहले x निकाल देते हैं, और इन बिंदुओं को, तो ये वाले बिंदु है ना, इन बिंदुओं को मैं यहां रख देता हूं, ये 4, -1 और एक और क्या है, -2, -3, ठीक है। इन बिंदुओं को उठा के मैं यहां ले आया, इनका भी नामकरण कर लो इसी, इनका भी नामकरण करो, 2:1, इनका भी नामकरण कर दो आप, इनका क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या, -2 गुणा m1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है हमारी, 4 गुणा m2 की वैल्यू क्या है हमारी, m2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, बटे में m1 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 + 1 हो गई, बराबर, तो 2 दूनी कितना हो गया, -4 हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया, बटे में 2 + 2 3 हो गया, बराबर ये कितना हो गया, 0, 0 आ गया इसका आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो x की वैल्यू 0 आ गई, है ना। अब x की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे, है ना, इसे नोट कर लें आप, है ना।
अब अगला कौन सा है, तो x बराबर 0, मैं इसे इधर रख देता हूँ, है ना। ये कितना हो गया, 4 + 4 हो गया, माइनस के 4 + के 4 बटे में क्या है 3, तो ये क्या हो गया हमारा, x बराबर आ गया 0। अब दूसरा मान ले लो, बाई निकालनी है आपको, बाई में वैल्यू रख दो आप, बाई में क्या बताया था मैंने, बाई 2 m1 प्लस बाई 1 m2 बटे में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। इसमें क्या है m1 प्लस m2 हो गया, है ना। इसमें वैल्यू लगा दो आप, तो बाई बराबर, बाई 2 की वैल्यू क्या है, देखो इसमें बाई 2 की वैल्यू क्या है, इसमें देख लो माइनस के 3 गुणा m1 की वैल्यू क्या है हमारी, m1 की वैल्यू 2, ठीक है, प्लस बाई 1 की वैल्यू क्या है, इसमें देखना आप माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू देखो यहाँ से देखो 1 है हमारी, तो 1 है हमारी, बटे में कितना है m1 m2 जोड़ दो, 1 प्लस के 2, 2 प्लस के 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, एक एकम एक, तो माइनस के 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गई है, तो बराबर बाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ, बाई की वैल्यू यहाँ रखो, तो बाई बराबर आ गया माइनस के 7/3, बाई की वैल्यू जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी, तो क्या होता है हमारा एक्स कॉमा बाई क्या निकल के आ गया हमारा आंसर में, तो 0 कॉमा माइनस के 7 बटे 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, तो इसमें क्या है, त्रियक बोल दे ना, समत्रिभाजित बोल दे, तो देखो ए से पी तक गए थे हम पहले, सबसे पहले एक राउंड यहाँ से किया था, और यहाँ से एक राउंड 2 राउंड हो गए थे, तो 1:2 बन गया। इसमें दो सबसे पहले पीछे से आगे यहाँ तक आए थे, इस पी राउंड तक आए थे, ठीक है, यहाँ तक आए थे, इसके बाद में 2 आए थे, फिर 1 आए थे, तो 2:1 बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें। तो इस प्रकार से आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, और 10th क्लास की मैं पूरी तरीके से तैयारी कराऊंगा, है ना। आप तैयार रहें, और आप कमेंट के माध्यम से कोई कमी हो उसे बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।